जय हिंद। दोस्तों, आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा भारत के भूगोल के तहत कि भारत में किस किस राज्य में कौन से झील हैं, ये हम देखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, वैसे तो भारत में अनेकों झील है, लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण झीलों को हमें स्मरण में रखना बहुत ही आवश्यक है। और यदा कदा परीक्षाओं में प्रश्न भी बना करते हैं कि यह प्रमुख झील मतलब किस राज्य में बिलोंग करते हैं, किस राज्य से संबंधित रखते हैं या फिर किस राज्य में हैं। तो इस संदर्भ में यह बातें जानना जरूरी है कि भारत के किस राज्य में कौन से झील हैं। दोस्तों, हमने यहाँ मानचित्र पर कुछ प्रमुख झीलों के बारे में लिखने का प्रयास किया है। तो आइए जरा एक झलक देखते हैं कि ये भारत के मानचित्रों पर किस राज्य में कौन से झील आते हैं। दोस्तों, यदि हम जम्मू कश्मीर से शुरुआत करते हैं तो आपको तो भली भांति पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से हटा करके यानी दो भागों में डिवाइड करके केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दिया गया है। एज डेट ये लद्दाख और एक हो जाता है जम्मू कश्मीर। दोस्तों, यह घटना होती है 2019 की, यानी 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से हटा करके केंद्र शासित प्रदेश में रख दिया जाता है। तो इस संदर्भ में दोस्तों हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि जम्मू कश्मीर में कौन से झील हैं और लद्दाख में कौन से झील आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यह हमने हरे कलर का एक झील के रूप में दिखाने का प्रयास किया है। ये इसलिए कि ये झील है पगंग सो झील, यानी दोस्तों ये एक तरह से समझिए कि लद्दाख वाले एरिया में मूल रूप से आ जाता है और चीन में भी कुछ भाग इसका गया हुआ है। हालांकि ये पगंग सो झील है दोस्तों, यह समझिए कि ये चीन और भारत के बीच लेकर के कुछ विवाद का विषय भी बना हुआ रहता है पगंग सो झील लेकर के। तो ये तो आपने देख ही लिया है, तो याद रखिएगा ये पगंग सो झील है। दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लद्दाख में कौन कौन से झील होते हैं। ये पगंग सो झील हो गया, इसके बाद यरब सो झील है, फिर सोमुरिरी झील है, शोकार झील है, क्यागर झील है, क्यागर तसो झील है, उसके बाद सतारता सापुक सो झील है। यह जो है दोस्तों यानी क्या कि लद्दाख में झील है। इसके बाद दोस्तों इधर जम्मू कश्मीर में देखते हैं, हालांकि इसे इस भाग से डिवाइड करके रखा गया है जम्मू कश्मीर। और दोस्तों इसमें भी आप यदि बढ़िया से यानी बारीकी से देखिएगा तो आपको इस प्रकार से यहाँ से एक ये दिखाई देगा आपको इधर, जिसे पीओके कहते हैं, मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत ये कश्मीर कहते हैं। और ये लाइन को दोस्तों LOC कहते हैं, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। और इधर से कुछ इस प्रकार से ये भाग आ जाता है और ये चाइना का भाग है, मतलब कि है तो अपना भारत का ही, लेकिन इस पर चाइना अधिकृत किए हुए है और इस क्षेत्र को वो चाइना वाले कहते हैं कि ये है अक्साई चीन। तो ये इस प्रकार से देख लेते हैं। और दोस्तों ये भारत चीन जो युद्ध हुआ था समझिए कि वहीं से ये मतलब अधिग्रहित किए हुए हैं। और ये लाइन जो है, ये लाइन को कहते हैं LAC, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो खैर ये बातें हम लोग अभी नहीं देखेंगे, हम लोग मुख्य रूप से देख रहे हैं कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर में कौन से झील हैं। तो लद्दाख तो हमने देख लिया, अब इस संदर्भ में देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में कौन सा झील है। वैसे दोस्तों जम्मू कश्मीर में झील में विशेष रूप से आप कई प्रकार से ऐसे झील देख सकते हैं जिनमें कुछ नाग और नागिन से संबंधित नाम है, जैसे नाग झील, नागिन झील, इसके बाद शेष नाग झील, बेरी नाग झील। इस प्रकार से आप सीधा मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि जो भी नाग नागिन से संबंधित उसमें झील के नाम आते हैं वो जम्मू कश्मीर में चले जाएंगे। जैसे देख लीजिए बेरी नाग झील, नागिन झील, शेष नाग झील, अनंतनाग झील, ये झील है। और भी कुछ झील है जैसे डल झील है, बुलर झील है, अंचार झील है, उसके बाद मानभल झील है, गंगा बल झील है। तो ये तो हमने जम्मू कश्मीर के झील देख लिया है। तो इस प्रकार दोनों रूप से लद्दाख और जम्मू कश्मीर, वैसे लद्दाख में विशेष करके सो जैसे पगांग सो, इसके बाद शोकार झील, फिर यरब सो, क्यागर सो, सतातार सापुक सो, यह सब झील लद्दाख में देख लिए थे।
इसके बाद दोस्तों जैसे ही आप यहाँ उत्तराखंड में आते हैं तो उत्तराखंड में वैसे दोस्तों एक बात ये आप भी ध्यान में रख सकते हैं कि जिस झील के नाम के आगे ताल लगा हुआ है, यानी ताल से संबंधित नाम वाला जो झील है वो उत्तराखंड में है। ऐसे तो देख लेते हैं, लेकिन इस संदर्भ में ये भी बात याद रखिएगा दोस्तों कि आपको ये हिमाचल प्रदेश में एक सूरज ताल और एक चंद्र ताल, हालांकि इसमें भी नाम में आगे ताल लगा हुआ है, लेकिन ध्यान रखिएगा सूरज और चंद्र यानी दोनों कॉम्बिनेशन क्या हुआ, सूरज ताल चंद्र ताल, ये रखिएगा हिमाचल प्रदेश में। तो पहले उत्तराखंड में देखते हैं जैसे सात ताल झील, भीमताल झील, राकसताल झील, देवताल झील, नैकुचिया ताल झील, खुरपाताल झील, ये तो पूरे ताल से संबंधित देख लिए। इसके बाद रूपकुंड झील है। अब तो यहाँ भली बात है, अब तो उत्तराखंड वाला समझ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों हिमाचल प्रदेश में तो हमने एक ताल वाला बता दिया था, सूरज ताल और चंद्र ताल, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है कहीं परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे दे, क्योंकि आप याद रखिएगा कि जो भी ताल वाला झील है वो लगा देंगे उत्तराखंड में, लेकिन दोस्तों वही कहीं अगर दे देगा कि सूरज ताल झील और चंद्र ताल झील कहाँ है, तब यदि आप उत्तराखंड लगाते हैं तो वहाँ पर गलत हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश ध्यान रखिएगा सूरज ताल और चंद्र ताल में। देखिए हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा झील है दोस्तों, तो गोविंद सागर झील जो पता आपको ह्यूमन मेड है। इसके बाद पोंग झील, यहाँ पर था पगोंग सो और ये है पोंग झील। फिर है श्री रेणुकाजी झील, फिर नाको झील, सूरजताल चंद्रताल तो हो ही गया। इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश के कुछ झील देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जो झील है वो है फुलहर झील और सुर सरोवर झील। उत्तर प्रदेश के जो झील हैं वो हैं फुलहर झील और सुर सरोवर झील। अब दोस्तों आइए बिहार की बातें करते हैं। तो दोस्तों बिहार में बेगूसराय में जो झील है वो है कांवड़ झील। इसके बाद दोस्तों नालंदा डिस्ट्रिक्ट में आपको राजगीर में मिलेगा घोड़ा कटोरा, तो ये घोड़ा कटोरा झील है। फिर दरभंगा जिला में कुशेश्वर स्थान में मिलता है कुशेश्वर स्थान झील। इसके बाद दोस्तों आगे है गोगाबिल झील। तो इस प्रकार से आप बिहार में ये झील याद रखिएगा कि बिहार में कौन कौन से झील है, कांवड़ झील, फिर इसके बाद हो जाएगा आपका घोड़ा कटोरा झील, फिर हो जाएगा ये कुशेश्वर स्थान झील, इसके बाद हो जाएगा गोगाबिल झील। अब दोस्तों मणिपुर में देखिए, मणिपुर में झील है लोकटक झील, जिसे तैरता हुआ झील भी कह सकते हैं। ये मणिपुर में हो गया लोकटक झील। और दोस्तों उड़ीसा, ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर उड़ीसा में ये है चिल्का झील। तो आप ये तो देख लिए कि उड़ीसा में चिल्का झील आता है। इसके बाद वही आंध्र प्रदेश में देखते हैं तो आंध्र प्रदेश में हुसैन सागर झील है, कोलेरू झील है और कंबम झील है। आंध्र प्रदेश में जो झील है हुसैन सागर झील, कोलेरू झील और कंबम झील है। अब दोस्तों तमिलनाडु में देखते हैं कि तमिलनाडु में कौन कौन से झील आते हैं। तो तमिलनाडु में झील है कालीवली झील, पुलिकट झील, कोलाईवाई झील, सोलावरम झील, विरनम झील, कोडाई कनाल झील, रेड हिल्स झील, अम्बातुर झील। क्या क्या देखे तमिलनाडु में, कालीवली झील, पुलिकट झील, कोलावाई झील, सोलावरम झील, विरनम झील, कोडाई कनाल झील, रेड हिल्स झील और अम्बातुर झील। इस प्रकार से आपने इधर तमिलनाडु में भी देख चुके हैं। अब दोस्तों इधर बात करते हैं केरल में। आइए जरा एक झलक केरल में देखते हैं कि केरल के कौन कौन से झील है। तो दोस्तों केरल के झील है अष्टमुडी झील, वेम्बनाड झील, पेरियार झील। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैसे तो बहुत सारे और भी राज्य में झील आते हैं, लेकिन हमने मुख्य मुख्य जो झील है वो दर्शाने का प्रयास किया है। तो केरल में क्या देख लिए हैं, अष्टमुडी झील, वेम्बनाड झील और पेरियार झील। इसके बाद दोस्तों कर्नाटक में आते हैं। तो कर्नाटक में जो झील है अय्यनकेरी झील, पंपा सरोवरी झील, उन्नकल झील और यानी उनकल झील, और उसके बाद हो गया उलसुर झील, इसके बाद कुक्करहल्ली झील, कावेरी, ये भीमेश्वर झील है। तो इस प्रकार से कर्नाटक में जो झील देखे हैं अय्यनकेरी, पंपा सरोवरी, उनकल, उलसुर, इसके बाद कुक्करहल्ली, इसके बाद कावेरी, भीमेश्वर जो झील है, यह कर्नाटक में झील देख लिए हैं। अब चलते हैं गोवा में। तो दोस्तों याद रखिए कि गोवा में जो झील है नेत्रवती और बबलिंग, नेत्रवती बबलिंग झील जो है ये आपको गोवा में मिलेगा। और इसके बाद दोस्तों यदि महाराष्ट्र में देखते हैं तो महाराष्ट्र में जो झील होगा वो होगा आपका शिवसागर झील, सलीम अली झील और एक लोनार झील है। ये लोनार झील आप देख लिए महाराष्ट्र में है। आइए अब जरा एक झलक देखते हैं कि गुजरात में वह कौन से झील हैं।
तो दोस्तों गुजरात में जो झील है वह है हमीरसर झील और नक्की झील। गुजरात में जो झील है वह है हमीरसर झील और नक्की झील। इसके बाद देखने का प्रयास करते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से झील हैं। तो राजस्थान में जो झील है वह है राजसमंद झील, इसके बाद पिछौला झील, फिर डिडवाना झील, सांभर झील, फतेह सागर झील, जयसमंद झील, इसके बाद लूनकरनर सर झील। क्या क्या देखे हैं? राजसमंद झील, पिछौला झील, डिडवाना झील, सांभर झील, फतेह सागर झील, जयसमंद झील, लूनकरनर सर झील। ये देख लिए राजस्थान के झील। अब इसके बाद दोस्तों ये यानी हरियाणा का झील देखते हैं। तो हरियाणा का झील आप याद रखिएगा कि सूरजकुंड झील है। हरियाणा का झील क्या है? सूरजकुंड झील। अब इसके बाद पंजाब का देखते हैं दोस्तों। तो पंजाब का हरिके झील है। क्या है? हरिके झील। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये भारत के प्रमुख झीलों को देखने का प्रयास किया है। दोस्तों एक दो बार इसे देख लेते हैं तो आपको पूरे माइंड में मेकअप हो जाएगा, यानी सेट हो जाएगा कि भारत में किस राज्य में कौन कौन से झील हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह भारत के जो प्रमुख झील है जो राज्य में पाए जाते हैं वह भली भांति आपको समझ में आया होगा। दोस्तों एक दो बार इसे देख लीजिएगा तो आपको पूरे समझिए कि मानचित्र पर एक तरह समझिए कि माइंड में पूरे सेट हो जाएगा, पूरे सेटल हो जाएगा और याद रहेगा। और परीक्षाओं में आप जवाब देने में कहीं से पीछे नहीं रहिएगा। तो दोस्तों इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए और जितना हमें ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देते हैं उसी तरह देते रहिए। पुनः आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।